मार्क हक में हमने एक किस्त दिखाई, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मार्का हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। हमारे अज़म में कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अज़म पर किसी को शक है तो अभी हमने एक किस्त दिखाई है। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक अवाम को दिखाएंगे। भारत पे घमंड करना और दूसरे को कम समझना छोड़ दे। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी यूं के तू मौजूद हैं। जवाब दें, कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया? भारत बताए कि किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत ने बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रिवायती या गैर रिवायती हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा, समुंदर, साइबर और जहनों में है। 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है। किसी को भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मार्क हक में हमारा स्कोर 8-0 है। 4 भारतीय राफेल गिराए, एक सहनोई 30 और एक मक 29, एक मिराज 2000 और एक इंतहाई कीमती बगैर पायलट जहाज और S-400 बैटरीज तबाह की। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तारिक महमूद खाजी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमने सिर्फ उन तैयारों को निशाना बनाया जिनने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किए थे। भागते हुए तैयारों को निशाना नहीं बनाया गया। हमने साइबर और सैटेलाइट से भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम नकारा बनाया तो तैयारे आसान हदफ बन गए। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। साइबर अटैक्स भारत के राब्तों को मुतासिर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को किसी हद तक लाचार कर दिया था। पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी को नोट कर रही थी। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट मॉनिटर कर रहे थे। दुश्मन हमारी सरहदों तक आने की कोशिश नहीं कर सकता। अब नई नई कहानियों और बयानियों से हकायक छुपाने की कोशिश की गई। एयरफोर्स ने बड़ी फिजाई ताकत का मौसर मुकाबला किया। कम वसाइल के बावजूद भरपूर हिकमत अमली अपनाई गई। अस्करी क़यादत ने तमाम ऑपरेशनल अहदाफ वाज़ेह तौर पर तय किए। जंगी हिकमत अमली पे जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान की समुद्री हदूद महफूज है। भारत की समुद्री हदूद वसी है। पाकिस्तान भारत की समुद्री हदूद को आसानी से निशाना बना सकता है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल शफात अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। हमारे बहरी असासे समुद्र में मौजूद हैं। दुश्मन जमीनी हकायक मद्देनजर रखते हुए कौलो फेल में जिम्मेदारी दिखाए। मार्का हक में भारत ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे पानियों का रुख करे। भारत ने खिफ्त मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हम अमन चाहते हैं लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह फौज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामन बनी। हमारी साहली तंसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फाल रहीं। हम अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन पॉलिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हरमैनी शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को कोई खतरा हमारे लिए भी खतरा है। हमने जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की जड़ें निहायत गहरी हैं। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा गहरे तारीखी ताल्लुकात का मजहर है। मुहाफिज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तान की सालसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। आयतुल्लाह खामनई मुजतबा से मुलाकात एतमाद, अर्जी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज से गुफ्तगू, नुक्ता नजर नहायत आजिजाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतजामी निज़ाम के लिए मिसाल है। सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना था, इंतजामी ओहदा कोई मराद या बढ़तरी हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि ये अवाम की खिदमत, एहतसाब और अज़म का एक भारी बोझ है। इनका कहना था, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात करता है।
वह ईरान के साथ अमन माहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द माहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। ईरान माहदे पर रजामंद हो जाना तो अपना हुर्मुज़ ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए खोल दी जाएगी। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दौरा चीन से कबल मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ने अप्रैल में चीन का दौरा करना था, जो जंग के बायस मुअत्तल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा चीन की तफसीलात से आगाह किया। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और जारी पेशरफ्त पर तबादला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। इलाकाई ममालिक के दरमियान तामीरी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि खित्ते में कशीदगी के फैलाव को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल की इस घड़ी में सिफारती और इंसानी इमदाद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भी किया। अमेरिका ईरान जंग रोकने और जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अहम सिफारती किरदार अदा किया। कराची में सोलर पैनल्स का एक फ्रॉड केस आया। मैंने कहा कि सोलर पैनल्स की नीलामी नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब करें। लैपटॉप देना तलबा पर एहसान नहीं, उनकी मेहनत का एतराफ है। दानिश स्कूल पर तनकीद हुई। हजारों बच्चे दानिश स्कूल से फारिग तहसील होकर अमली जिंदगी में कारहाई नुमाया अंजाम दे रहे हैं। अपने सियासी सफर में कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुफ्त सोलर पैनल तकसीम किए। तलबा को लैपटॉप दिए। खित्ते में मुफ्त सोलर तकसीम का इफ्तिताह किया। मार्ग हक में श्रीनगर से बठिंडा तक पाक फिजाई ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फिजाई ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका हथियारों को खाक में मिला दिया। कौमी दिफा में पाक फिजाई का किरदार तारीखी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर है एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फिजाई के निशाने पर थी। बुनियादन मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने फिजाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चढ़ाई। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात उड़ा दी। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। भारतीय फिजाई को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जारियत की। पाक फिजाई ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पीटीआई के जलसों और अडयाला जेल से बाहर आने का कोई प्रेशर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के करीब तरीन लोग उकता गए। वो कहीं अडयाला के बाहर और जल्द से जुलूसों में नजर नहीं आते। पीटीआई के एक लीडर को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब में बुलाया। वो तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर नहीं आए। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी से अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। इसके बाद हालात बेहतर, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, महंगाई की लहर भी वापस होनी शुरू हो जाएगी। सेनेट इजलास में पीटीआई का एहतजाज। ईवान की कार्रवाई से वॉकआउट करके पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बुशरा बीबी को अचानक अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो गुज़िश्ता चंद महीनों से कैद तन्हाई में है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सेहत और जिंदगी को खतरे में डालना हमें कबूल नहीं। इनके साथी मुआलिज को अडयाला जेल में उन तक रसाई दी जाए। एक सेनेटर्स का वफ्द अडयाला जेल भेजा जाए जो वहां जाकर उनको दी जाने वाली सहूलियात का जायजा ले। अगर ये मुतालबात न माने गए तो हम ये इजलास चलने नहीं देंगे। राना सलाउल्लाह ने जवाब दिया मैं कहा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई जुडिशल कस्टडी में है। इलाज, मुआलजे समेत इन्हें तमाम सहूलियात मुयसर हैं। शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू किया जाए। बुशरा बीबी की जेल में लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। सलमान सफदर ने बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट जेल में मुलाकात के बाद अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की। बुशरा बीबी का इलाज जेल हुकाम की जिम्मेदारी है, जो कि बेहतर अंदाज में किया जा रहा है। अवाम को तंग करने और पीरा फोर्स का नाम बदनाम करने वाले एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब का पीरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस एहलकारों को जेल भेजने का इंतबाह। पीरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून तक की डेडलाइन। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास पीरा का नाम बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। इजलास में पीरा से कार्रवाइयों से मुतल्लिक और दीगर ऑपरेशनल ब्रीफिंग दी गई। पीरा फील्ड फॉर्मेशन की कुल नफरी 8000 है, जिसमें से 4711 नशिस्तें पुर हो चुकी हैं।